नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस सेशन के अंदर एक खास चर्चा में। चर्चा यह है कि ओल्ड वर्सेस न्यू इनकम टैक्स रेजीम क्या है। यह सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर यह है कि जनाब ये जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो केवल आपके लिए इतनी सी इंफॉर्मेटिव पर्याप्त है कि सरकार ने इनकम टैक्स में कितने स्लैब कर दिए हैं, कितने तक की जो टैक्स इनकम है वो टैक्स फ्री है। बस इतने में आपका काम हो जाता है। आप चाहें तो अपना समय बचा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। हाँ, अगर आप सैलरीड हैं, यदि आप कमाते हैं, आप किसी भी तरह से रोजगार में हैं, तो आपके लिए यह सेशन बहुत ज्यादा काम का है। तो मैं पहले से ही, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लिसनर हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में हैं, किसी ना किसी काम में हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं पहले ही डिस्क्लेमर देके स्टूडेंट्स का समय बचाना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए यह सेशन काम का नहीं है। काम का नहीं है से मतलब है कि बस इतना ही है कि कितने रुपए तक की इनकम, 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, अब जाओ घर, है ना। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम ली है, जो कि एक डिफॉल्ट रिजीम है। डिफॉल्ट का मतलब आप जैसे कमाने लगोगे, सरकार यही मानेगी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं। ठीक है। अगर आपको पुराने में जाना है तो सरकार को बताना होगा कागज दे करके। इतने में स्टूडेंट घर जा सकते हैं। हाँ, अब वो लोग जान लें। और अगर स्टूडेंट्स वाकई में आप बैठे हैं तो फिर एक जिम्मेदारी से बैठे कि अपने घर में जो भी कमाने वाला सदस्य है उसे ये जानकारी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जानकारी कमाने वालों के काम की जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। सेशन है ओल्ड वर्सेस न्यू इनकम टैक्स रेजीम क्या है, यानी कि आयकर की नई व्यवस्था क्या है, जो कि बजट 2023-24 में अनाउंस हुई है। शुरू करें। देखिए, न्यूज है, सैलरीड पेंशनर्स टू पे नील टैक्स ऑन इनकम अप टू 7.5 लाख इन न्यू टैक्स रिजीम। बस यदि ये तथ्य आपको समझ में आ जाएगा, मतलब मैंने कहा ना, जितने भी अधिकांश लोग यहां बैठे हैं वो इस तरह से खुश हो सकते हैं कि उन्हें एक फैक्ट पता चल गया। सैलरीड और पेंशनर्स अगर सुन रहे हैं तो वो ये जानकर खुश हो जाएं कि आपकी इनकम अगर 7.5 लाख रुपए तक है, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 3, 12×3 = 36, यानी कि अगर आप 12×5 = 60, 12×6 = 72, 60, 65,000, 62, 63,500 रुपए के आसपास अगर कमाते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा आपके पास आएगा, सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी। तो ये तो एक जबरदस्त चीज है जो कि यहां पर निकल कर आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब जनाब इससे आगे की कहानी क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक टैक्स रिजीम में है और जो नई टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, या हाल ही में जो लोग कमाना शुरू करेंगे उन्हें ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में डाल दिया गया है। लेकिन क्या न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आया जा सकता है? क्या सैलरीड व्यक्ति अपनी रिजीम बदल सकता है? इन तमाम बातों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। ठीक है। आज के सेशन में मैं जो भी आपको जानकारी यहां देने जा रहा हूं, टेक्निकली यह एक प्रोफेशनल द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी है। यानी जो लोग ऑलरेडी अकाउंट्स में काम करते हैं, जो सीए हैं, सीएस हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें टेबल पर बिठा के समझा सकते हैं। लेकिन मैं जो ऑलरेडी अखबारों में छप चुकी जानकारी है, मीडिया में उपलब्ध जानकारी है, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी है, उसे अपनी सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। इस प्रयास में कोई भी कंटेंट मेरा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ना सीए हूं ना सीएस हूं। ठीक है। यह कंटेंट जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, यह कहीं ना कहीं से, किसी न्यूज से, किसी मीडिया से, किसी इंटरनेट साइट से उठाया गया कंटेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरह मैं भी एक टैक्स पेयर होने के नाते इसे आपको अपनी भाषा में समझा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि आप भी अगर चाहें तो मैं रेफरेंस में बता देता हूं कि आप कहां कहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, इंडिया टुडे ने बढ़िया से समझाने की कोशिश की है ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम क्या है। ठीक है। किसी को क्या चुननी चाहिए यहां पर बताया गया है। ऐसे ही इनकम टैक्स स्लैब कंपैरिजन आफ्टर बजट 23, हर न्यूज चैनल ने इसके ऊपर कोई ना कोई जानकारी दी है। इन्हीं में से जानकारी हम निकाल के आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक चीज जान लीजिए। एक तथ्य होता है, दैट इज डिडक्शन। सरकार ने, यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने, तो 7 लाख रुपए तक ही बोला है कि न्यू टैक्स रिजीम में इतने तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 50,000 रुपए और आपके लिए माफ कर दिए, यह मानते हुए कि हां, इतने रुपए का खर्चा आप सरकार के लिए करते होंगे। ऐसा करके आपके 7.5 लाख रुपए टैक्स फ्री किए गए हैं।
इस व्यवस्था को आगे लेकर चलूं इससे पहले मैं आपको देश में वर्तमान में उपलब्ध इनकम टैक्स के स्लैब व्यवस्था को थोड़ा समझाना चाहूंगा। देश में इनकम टैक्स यानी आप जितना कमाते हैं वो किसी ना किसी दायरे में होती है। किसी ना किसी दायरे में होती है से क्या मतलब है? हो सकता है आपकी सालाना आय आपकी मासिक आय 25,000 रुपए महीने हो, यानी आप 25K पर मंथ कमाने वाले एम्प्लॉय हो। इसका मतलब हुआ कि आप इनकम टैक्स की रेंज 0 से 3 लाख वाली रेंज में आते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लायबल करती है, यानी आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। यह नई व्यवस्था है। इससे पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी वो क्या थी? वो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस टेबल को आप अच्छे से एक बार समझ लें तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देश में जो ओल्ड टैक्स स्लैब व्यवस्था थी उसमें 2.5 लाख रुपए तक के जो लोग हुआ करते थे कमाई करने वाले, उन पर सरकार 0% टैक्स वसूला करती थी। इतना ही नहीं, जो 2.5 से 5 लाख वाले भी, यानी कि जिनकी सालाना आय 5 लाख तक होती थी, उनसे भी 0% टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, अगर किसी की इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो उस पर 5% टैक्स का डिडक्शन होता था इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 5 लाख। अब इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं आपको। यहां 2 केस बनकर आते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा टैक्स देने से पहले। कमाई करने वाले लोगों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? सरल भाषा में समझिएगा साहब। ऑप्शन ये होता है, एक कंडीशन मैंने ली, मैं इस पेज पर समझाता हूं, 1 मिनट रुकिए। एक कंडीशन मैंने ली आप लोगों के लिए कि मेरी कमाई 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए सालाना कमाई है। ओल्ड टैक्स रेजीम के अंदर मुझे 0 पैसा सरकार को देना था। यह तो थी एक व्यवस्था। लेकिन अगर मेरी कमाई 6 लाख रुपए है तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ऐसी व्यवस्था के अंदर कहा जाता था कि आपकी जो अतिरिक्त कमाई है, यानी 5 लाख तक प्लस 1 लाख और, तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा, 5 लाख तक और 1 लाख। तो इसको इधर देखिए, अगर आपकी 5 लाख तक ही कमाई थी तो आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख से ऊपर पहुंची, मान लो आपकी कमाई 6 लाख पहुंच गई, तो जो आपकी 2.5 से 5 लाख वाली कमाई थी, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख वाली जो कमाई थी, लगभग 2.5 लाख, उस पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो अगली 5 से 10 लाख वाली कमाई थी, दैट मींस जो अतिरिक्त 1 लाख रुपए की कमाई थी, उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। आसान भाषा में, यदि आपकी इनकम पुरानी व्यवस्था के अनुसार 6 लाख रुपए सालाना थी तो आप कुल कितना टैक्स देंगे? आंसर है 6 लाख रुपए कमाई होने पर 2.5 से 5 के बीच में 5%, यानी 2.5 लाख पर 5%, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए आपको तो उस पर देने पड़ेंगे। और जो अतिरिक्त 1 लाख बचा उस पर 20,000, यानी आपको कुल टैक्स देना हुआ 32,500 रुपए। यह व्यवस्था पहले हुआ करती थी, आज भी है। ओल्ड टैक्स रिजीम इसी को कहा जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स चुकाने की सरकार ने 2 व्यवस्थाएं बना दी हैं। 2 व्यवस्थाओं में एक पुरानी व्यवस्था जो ऑलरेडी चली आ रही है और एक नई व्यवस्था जो मैंने मेरे पीछे छुपा रखी है, वो मैं अभी डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन इससे पहले जो ऑलरेडी है उसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पुरानी व्यवस्था में एक और ऑप्शन है, और वो क्या है? आपकी कमाई 10 लाख से ऊपर निकल जाती है और 10 लाख तक रहती है। मान लो आपकी कमाई 10 लाख रुपए सालाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स 5 से 10 लाख रुपए वाली जो इनकम है उस पर 20% देना पड़ेगा। यानी कि 5 लाख रुपए पर 20%, वो कितना रुपया हुआ? 1 लाख रुपया जो सरकार आपसे वसूल लेगी। 5 से नीचे वाला, यानी कि 2.5 से जो 5 वाला स्लैब है, उस पर 5%, यानी 2.5 लाख पर 5%, 25 पंजे 125, 12,500 रुपया, यानी एक तरह से 1 लाख प्लस 12,500 रुपया, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा यदि आपकी तनख्वाह 10 लाख तक है। अब अगर तनख्वाह आपकी 10 लाख रुपए से ऊपर चली गई तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में अगर आपकी तनख्वाह 10 से ऊपर चली गई तो आपका स्लैब चेंज हो गया, आप 30% स्लैब में चले गए। 30% स्लैब में चले गए, इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर मान लो तनख्वाह आपकी हो गई 11 लाख रुपए, तो आपकी सैलरी के 3 प्रकार के भाग बन गए। कौन कौन से? 10 लाख से ऊपर वाला, यानी 10 लाख से ऊपर कितना है? 1 लाख रुपया। उस पर कितना पैसा कट रहा है? सीधा 30%, यानी 1 लाख के अंदर से 30,000 रुपए सरकार ले लेगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके अंदर क्या बचा? 5 से 10 लाख वाला, यानी कि 5 लाख रुपए पर 20% सरकार वसूल लेगी, यानी कि एक प्रकार से 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया, तो 1 लाख प्लस 30,000, ये 1,30,000। और जो आपने 2.5 से 5 का स्लैब पकड़ रखा था, दैट इज 12,500। तो अब एक प्रकार से 1,42,500 रुपए इस 11 लाख रुपए सैलरी वाले व्यक्ति को चुकाने होते थे। यह टैक्सेशन की व्यवस्था जो आज तक विद्यमान थी, यह है। इस व्यवस्था में सरकार ने कुछ आपको रियायतें दी हुई थी, इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के माध्यम से। व्यवस्थाएं यह थी कि यदि कोई आम नागरिक ओल्ड टैक्स व्यवस्था में अपनी कमाई में से 1.5 लाख रुपए तक खर्च दिखा सकता है, किन चीजों पर? चाहे उसने अपने द्वारा इंश्योरेंस ले लिया हो या फिर उसने मेडिकल बिल 80D के अंदर लगा लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो 1.5 लाख प्लस 50,000 यानी अधिकतम 2 लाख रुपए की टैक्स डिडक्शन 80C और 80D में दिखा करके अपनी नेट पेबल इनकम को कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेता था। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति की कमाई 11 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट दिखा के उस 1 लाख पर लगने वाले टैक्स को बचा लिया और अपनी स्लैब को शिफ्ट करा के नीचे ले गया, 10 लाख तक की स्लैब पर पहुंच गया। 10 लाख की स्लैब पर 20% तक का टैक्स है, तो एक प्रकार से जो अतिरिक्त 30,000 रुपए उसको टैक्स देना पड़ रहा था, उससे वो बच गया। इसलिए अक्सर जिन लोगों की तनख्वाहें 11-12 लाख रुपए के आसपास होती हैं, वो अपने 30,000 बचाने के लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे प्लान में, जिससे एक तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट की आड़ में उनका टैक्स स्लैब अलग छिड़ जाता है, यानी कि वो 30% अतिरिक्त आय वाले स्लैब से बच जाते हैं। ये अपनी पुरानी व्यवस्था है, ठीक है। ये व्यवस्था अब थोड़ी सी और ऑप्शंस के साथ आ गई है, और जो अब ऑप्शंस के साथ आ रही है वो क्या है? वो ये है न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब क्या है? न्यू टैक्स स्लैब व्यवस्था के अंदर ये जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर स्लैब में 0 से 3 लाख तक अगर आप कमाते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 कमाते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 कमाते हैं तो 5% देना पड़ेगा। अब ये क्या कहानी है साहब? अभी तो आप कह रहे थे 0 से 6 पर कुछ नहीं देना पड़ेगा, और अभी कह रहे हैं 3 से 6 पर आपको 5% देना पड़ेगा। ये क्या कहानी है? मैं इस कहानी को थोड़ा सा होल्ड करके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप जिन जिन पर ध्यान दे सकते हैं, 1, 2, 3। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। यहां पर ये जो चीज लिखी है, ये थोड़ी गड़बड़ है। ये असल में 6 से 7 लाख ही है, और 6 से 9 के बीच की कहानी मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलता हूं, फिर समझ में आएगा आपके। सरकार ने अब क्या किया है, 7 लाख रुपए तक आपकी कमाई अगर है, तो 7 लाख तक की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। आप यहां तक पहुंच जाइए, जो मैंने 6 से 7 लिखा है, डॉट अगर 7 लाख रुपए तक की कमाई है, तो आप एक भी पैसा टैक्स मत दो। पुरानी टैक्स रिजीम में क्या था? पुरानी टैक्स रिजीम में यह था कि 5 लाख तक अगर आपकी कमाई है, तब तक तो 0% था, लेकिन 5 से ऊपर बढ़ते ही 5% टैक्स देना होता था। सरकार ने ये जो 5 वाली लिमिट है, इसको 7 तक पहुंचा दिया कि अगर आप 7 लाख तक के दायरे में और भी 7.5 लाख तक के दायरे में हैं, तो एक भी टैक्स परसेंटेज मत दीजिए। अब क्या हो रहा है यहां पर? ध्यान से देखिए, यहां पर 7 लाख तक का एक ब्रैकेट ऐसा क्रिएट कर दिया जिस पर कोई पैसा नहीं देना। लेकिन अगर आप 7 को मैं 7.5 इसलिए बोल रहा हूं, टैक्स डिडक्शन भी उसमें ऐड कर दिया, 7.5 लाख कर दिया। मान लो आपकी कमाई 8 लाख रुपए है। न्यू टैक्स रिजीम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है वो क्या है? मान लो आपकी कमाई 8 लाख रुपए है। अब मैं एक नया केस लेता हूं, 7.5 लाख रुपए तक नो टैक्स अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम।
लेकिन अगर मेरी कमाई 8 लाख रुपए है तो क्या होगा? तो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार आपके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन से स्लैब एप्लीकेबल हो जाएंगे? आइए मैं दिखाता हूं। देखो, अगर आप 8 लाख तक की सैलरी में आते हैं तो आप इस टैक्स ब्रैकेट में आ गए। कौन सी टैक्स ब्रैकेट में आ गए? 10% के टैक्स ब्रैकेट में। यानी आपकी कमाई 8 लाख तक है तो आपकी कमाई पर 6 से लेकर के 8 तक के पैसे पर 10% टैक्स लगेगा। यानी 6 से 8 का जो 2 लाख है उस पर 20,000 रुपए टैक्स बनेगा। कितना परसेंट? 20,000 रुपीज टैक्स बनेगा। फिर से समझना यहां पे गणित क्या हो रही है। यदि मैंने आपको कहा 7.5 लाख तक कमाई है, कोई पैसा मत दो, लेकिन 8 तक कमाई पहुंचते ही न्यू टैक्स रिजीम में आप पर स्लैब सिस्टम एप्लीकेबल हो जाता है। स्लैब सिस्टम एप्लीकेबल हो जाता है, दैट मींस आप इस कैटेगरी में फॉल कर गए कि आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको अपनी 6 से ऊपर की जो कमाई है उस पर 10% देना पड़ेगा। यानी आपको उसका जो 6 से 8, मैंने अभी आपकी 8 लाख सैलरी बताई ना, तो उस पर 20,000 टैक्स बन गया 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से। ठीक है, अब और सुनो, जो 6 से नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो है 3 से 6 वाला। मतलब फिर से समझना, 7.5 लाख तक कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आप 8 लाख में पहुंच गए तो 8 लाख सैलरी होते ही आप पर क्या क्या एप्लीकेबल हो गया? 10% तो ये एप्लीकेबल हो गया, फिर 3 से 6 वाला ब्रैकेट भी आप पर एप्लीकेबल हो गया, और वो एप्लीकेबल होते ही 5% टैक्स आपको और देना पड़ रहा है। यानी आपके 3 लाख रुपए पे 5% यानी 15,000 रुपए। यानी एक तरह से आपने 8 लाख सैलरी होते हुए 35,000 रुपए टैक्स चुकाना पड़ गया। आप सोचकर देखिए, नई टैक्स व्यवस्था का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो क्या है? 7.5 से 8 लाख अगर किसी की तनख्वाह हो जाती है, तनख्वाह बढ़ेगी 50,000 और टैक्स पड़ेगा 35,000 या 32,500। कैसे? 8 लाख के स्लैब में आते ही 6 से 9 वाला जो स्लैब है 20% का, वो एक्टिवेट हो गया। यानी 2 लाख रुपए के ऊपर 20% का स्लैब एक्टिवेट होते ही 20 नहीं 10% वाला स्लैब एक्टिवेट होते ही 20,000 रुपए तो एक लग गए। 3 से 6 वाला स्लैब एक्टिवेट हो गया, यानी कि उसकी वजह से 5%, 3 लाख का 5% यानी कि 15,000 रुपए था ना, वो 5% ही था ना, कितना था? हाँ 5%, 3 से 6 पे 5% हो गया 3 लाख का 15,000 रुपए, यानी कि 35,000 रुपए आपके टैक्स में उड़ गए। इसलिए आप में से कोई भी साथी ऐसा हो जिसकी तनख्वाह 8 लाख रुपए तक पहुंच रही हो, बहुत से सरकारी कर्मचारी होते हैं, 12×5 60, 12×5 12×6 72, हाँ सारे फर्स्ट ग्रेड के एम्प्लॉय शुरुआती सालों में इसी टैक्स स्लैब में होते हैं। मतलब 50-60 हजार रुपए सैलरी होती है उन सबकी। सेकंड ग्रेड वाले भी 2-5 साल के अंदर यहीं पहुंचते हैं। तो जो भी ऐसी कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 50-55 या 55 से 60 हजार रुपए के बीच है, उनके लिए न्यू टैक्स स्लैब में मुसीबत क्या है वो मैंने आपको बता दी। उनकी तनख्वाह बढ़ते ही 35,000 रुपए का टैक्स सीधा चला जाएगा। क्या करें फिर इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम उनको ऑप्ट कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्सेशन नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। दैट मींस उनकी तनख्वाह में से 5 से ऊपर यदि 3 लाख रुपए गए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन करा करके उन्होंने 2 लाख रुपए तक की वेवर ले ली, तो 1 लाख रुपए पर ही टैक्स लगेगा। और वो जो 1 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा वो मात्र 20,000 रुपए ही टैक्स लगेगा। यानी एक प्रकार से 8 लाख रुपए वाली सैलरी वाला व्यक्ति अगर ओल्ड रेजिम में होता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाकर, स्टैंडर्ड के अलावा जो 80C और 80D वाले डिडक्शंस हैं उनको बढ़ाकर अपना टैक्स स्लैब चेंज करके टैक्स में राहत ले सकता है। हालांकि सरकार का प्रयास यह है कि सब लोगों को डिफॉल्ट रूप से ओल्ड टैक्स नहीं बल्कि न्यू टैक्स रिजीम दी जाए, क्योंकि सरकार यह मानती है कि इंडिया का अधिकांश वर्ग जो कमा रहा है वो 51,000 रुपए अधिकतम मंथली कमा रहा है। 50,000, 55,000 तक भी अगर कोई कमा रहा है और वो न्यू टैक्स रिजीम में है तो उसे एक नया पैसा टैक्स का नहीं देना है। 62,000 रुपए तक भी अगर आप, मतलब एक तरह से आप उस रेंज में है ना, 7.5 में 12 का भाग दे लो, 12×5 60, 12×6 72,
हाँ, 62-63 हजार तक भी ना आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर 65 से ऊपर जैसी तनख्वाह आपकी जाएगी तो आप टैक्स क्लब में आ जाओगे। ठीक है, तो एक प्रकार से यह व्यवस्था है। तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बेसिक आइडिया आपको आ गया हो, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है। इसके साथ साथ मुझे इंटरनेट पर एक ये टेबल मिली है, आप चाहें तो इस टेबल को अप्लाई करके देख लीजिएगा। सारी व्यवस्थाएं जो बातें मैंने सिखाई हैं वो इसके ऊपर एज एन एप्लीकेशन आपको दी गई हैं। ठीक है, अब सवाल पूछा जाएगा, सर सरकार ने जिस तरह का प्रयास करने की कोशिश की है ओल्ड वर्सेस न्यू में, ओल्ड में व्यक्ति अपनी इनकम को या टैक्स स्लैब को डिडक्ट कराने के लिए एटीसी और एटीडी के तहत इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता था, मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करता था। क्या सरकार अब नहीं चाहती क्या लोग इन्वेस्टमेंट करें? सरकार चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन खुल के करें। खुल के मतलब आपके ऊपर यह पाबंदी ना हो कि आप इंश्योरेंस में ही करें या फिर मेडिकल के जो फैसिलिटीज हैं उनमें ही करें। आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में ही आएगा घूम फिर के। इसलिए 7.5 लाख रुपए तक का जो भी आपको टैक्स राहत दिया गया है यह निश्चित ही फायदेमंद होगा देश के लिए, क्योंकि इससे आपको इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेनिफिट समझ में। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं ये ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत काम की है जो लोग जॉब में हैं या कमाते हैं। जो स्टूडेंट वर्ग है वो अपने परिवारजनों को या जानने वालों को ये जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में डाला है, वो लिंक होगा जिस पर आप जाकर के यदि यूपीएससी का कोई विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर नोट्स फ्री हैं। 10,000 रुपए के जो नोट्स देती है अनअकैडमी, 20 बुक्स जो आपको देती है वो फ्री कर रही है। ठीक है, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। बाकी रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अभी एसएससी कैटेगरी में बहुत सारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। जैसे एमटीएस के लिए लक्ष्य एमटीएस बैच 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए 1 फरवरी 2 से बैच शुरू हो रहा है। विजय पथ नाम से एसएससी सीजीएल के लिए 2 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है एसएससी कैटेगरी में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 2 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। साथ में इनके प्रॉपर नोट्स एसएससी के अंदर मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत नॉमिनल दामों पर 7,499 रुपए सालाना सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अंकित 10 लगाया तो 10% के डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।